अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया जरूर सुना होगा, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस अफवाह को और तेज करने के लिए ये भी कहा गया कि कमलनाथ दिल्ली आए हुए हैं और वहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। इस अफवाह को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ हलचल मच गई थी, लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस अफवाह को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अफवाह किसने फैलाई है। क्या ये अफवाह सच है या झूठ? क्या कमलनाथ ने अपने राजनीतिक गुरु नेहरू गांधी परिवार को छोड़ दिया है? क्या उनका बीजेपी के साथ कोई समझौता हुआ है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की कहानी का सच क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपना राजनीतिक जीवन नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू किया था और उन्होंने जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को जेल भेजने के समय उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार को छोड़कर बीजेपी में जाते हुए कैसे सोच सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कमलनाथ अभी छिंदवाड़ा में हैं और कल रात उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का दिल्ली जाने का प्रोग्राम नहीं है और ये सब अफवाहें ही हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी इस अफवाह को नकारते हुए कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के संगठन में संजय गांधी के समय से काम कर रहे हैं और उनका कांग्रेस के साथ लंबा रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं सोचते कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे। वैसे इस अफवाह की शुरुआत किसने और क्यों की, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बीजेपी की चाल है जो कांग्रेस के अंदर फूट डालने की प्रयास कर रही है। वो कुछ लोगों का कहना है कि ये कमलनाथ की राजनीतिक चतुराई है जो अपने बेटे को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी के साथ दिखावा कर रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस के अंदर के कुछ विधायकों का काम है जो कमलनाथ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो भी हो, लेकिन इस अफवाह ने कांग्रेस के अंदर के माहौल को बिगाड़ दिया है। कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता कमलनाथ के इस कदम से नाराज हैं और उन्हें अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता कमलनाथ के पक्ष में हैं और उन्हें अपनी राजनीतिक बुद्धि पर भरोसा करने को कह रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता इस अफवाह को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह हमने आपको बताया कि कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाह का सच क्या है। हमने आपको बताया कि इस अफवाह को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। हमने आपको ये भी बताया कि इस अफवाह की शुरुआत किसने और क्यों की है और हमने आपको बताया कि इस अफवाह ने कांग्रेस के अंदर का माहौल कैसे प्रभावित किया है। उम्मीद है आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एयर न्यूज़ को ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।